अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुबई के शेख इतने अमीर होने के बावजूद इनकी औरतें क्यों भाग जाती हैं? क्या दुबई में सब कुछ अच्छा है? दुबई तो वैसे एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद दुबई में फहाशी कितनी है? दुबई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में किस हद तक जा चुका है, और इसके अलावा बहुत से हकाइक बताएंगे जिनके बारे में आप पहले से नहीं जानते होंगे। नाजरीन, दुबई पुलिस को दुनिया की अमीर तरीन पुलिस भी कहा जाता है, क्योंकि दुबई पुलिस के पास सुपर कार मौजूद है जिनमें बगाती, फरारी, लैम्बोर्गिनी और BMW शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि टूरिस्ट को मुतासर करना भी है, ताकि टूरिस्ट को ये महसूस हो कि वो दुनिया के अमीर तरीन मुल्क में सैर करने के लिए आए हैं। दुबई में गोल्ड खरीदना उतना ही आसान है जितना एक बिस्किट खरीदना हो। आपने चॉकलेट बिस्किट बोतल की वेंडिंग मशीन तो देखी होगी। क्या आपने गोल्ड की वेंडिंग मशीन देखी है जिसमें पैसा डालें और गोल्ड आपके हाथ में आ जाता है? जी हाँ, दुबई में ऐसी मशीन भी मौजूद है। इसी वजह से 2013 में पूरी दुनिया में बिकने वाले सोने का 40% सिर्फ दुबई में हुआ था, जिसका वजन 2200 टन था। नाजरीन, आपने मलिक रियाज के बारे में टीवी में सुना होगा कि वो दुबई में अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। वैसे ये प्रोजेक्ट साउथ के एरिया जैसा ही बनाया जा रहा है, लेकिन सोचने की बात यह है कि इन्होंने दुबई ही सिलेक्ट क्यों किया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुबई में इनकम टैक्स भी ज़ीरो है और प्रॉपर्टी गेन टैक्स भी ज़ीरो है। यही वजह है कि प्रॉपर्टी के बड़े बड़े बिजनेसमैन पाकिस्तान से पैसा दुबई में शिफ्ट कर रहे हैं। दुबई के कुछ अमीरजादे अरबी अपने घरों में सोने का टॉयलेट भी लगाते हैं। नाजरीन, दुबई के कुछ इलाकों में दुनिया की लग्जरी गाड़ियां कई महीनों तक खड़ी रहती हैं, जिनको कोई नहीं लेकर जाता। इसकी वजह यह है कि लोग खुद को अमीर दिखाने में कर्जा लेकर गाड़ियां लेते हैं, और जब दिवालिया हो जाते हैं तो गाड़ी ऐसे ही छोड़कर अपने मुल्क में भाग जाते हैं। बाद में ये गाड़ियां नीलाम कर दी जाती हैं। नाजरीन, इस कंट्री में 2 करोड़ से ज्यादा लोग टूरिस्ट सालाना आते हैं। दुबई की सबसे फेमस जगह दुबई डाउन टाउन है, जो सबसे ज्यादा डेवलप एरिया है, और टूरिस्ट भी सबसे ज्यादा इसी जगह नजर आएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग भी इसी जगह मौजूद है, जो 828 मीटर बुलंद है, जिसमें दुनिया की सबसे तेज तरीन लिफ्ट भी लगाई गई है। इस बिल्डिंग का ऊपर वाला हिस्सा अक्सर बादलों में रहता है, लेकिन दुनिया की बुलंद इमारत होने का आजाद चंद सालों बाद जद्दा टावर छीन लेगा, क्योंकि जद्दा में 1 किलोमीटर लंबी बिल्डिंग बनाई जा रही है। दुबई का ये एरिया सबसे महंगा समझा जाता है। इस जगह दुनिया का खूबसूरत दुबई शॉपिंग मॉल भी मौजूद है, जहां हर तरह शॉपिंग के ब्रांड मौजूद हैं। दुबई में टैक्सी पर घूमना बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए लोग ज्यादातर मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। दुबई के डाउनटाउन में ऊंची इमारतों का आपको एक जंगल नजर आएगा। इस जगह एक से बढ़कर एक खूबसूरत बिल्डिंग बनाई है। नाजरीन, रेत पर जहां एक दीवार भी खड़ी करना मुश्किल होता है, वहां इतनी बड़ी इमारतों का एक पूरा जंगल बना दिया गया है, जिसे देखकर इंसान की सोच तंग रह जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी गाड़ियां भी आपको दुबई की सड़कों पर चलती हुई नजर आएंगी। ऐसी गाड़ियां जो आज से पहले सिर्फ आपने इंटरनेट पर देखी होंगी। दुबई के बीचेस भी साफ सुथरे हैं, लेकिन इसके साथ साथ फहाशी भी बीचेस पर आम है। रात के वक्त डाउनटाउन का नज़ारा देखने लायक होता है। दुबई में एक ऐसा एरिया बनाया गया है जहां आपको पूरी दुनिया की सकाफत नजर आएगी। इसे ग्लोबल विलेज कहा जाता है। इस जगह पर बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं। हर कंट्री का अपना पवेलियन बनाया गया है, जहां अपनी अपनी कंट्री की सकाफत पेश की जाती है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह। नाजरीन, वही इलाका जहां कोई जाना भी पसंद नहीं करता था। आज दुनिया का सबसे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट भी दुबई में मौजूद है। अगर आपको दुनिया की कोई भी फ्लाइट लेनी हो तो आपको दुबई से आसानी से मिल जाती है। अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी की, तो दुबई टेक्नोलॉजी में भी किसी से कम नहीं। टेक्नोलॉजी को देखने के लिए आपको फ्यूचर म्यूजियम में जाना पड़ेगा, जहां जाकर आपको लगेगा कि आप फ्यूचर में चले गए हों। इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर भी बहुत मुनफरिद है। नाजरीन, क्या सब कुछ दुबई में अच्छा है? दुबई बहुत डेवलप है और अरबी भी बहुत अमीर हैं, लेकिन एक तलख हकीकत ये भी है। 2018 में मोहम्मद बिन राशिद की बेटी शेख लतीफ़ा दुबई से भागकर ओमान के रास्ते से इंडिया के गोवा में पहुंच गई, और इंडियन के पोस्ट गार्ड ने इन्हें पकड़ लिया। इन्होंने बताया कि वो अपने फादर से भागकर आई हैं और इन्हें पॉलिटिकल असालम चाहिए, लेकिन इंडिया ने इन्हें प्राइवेट जेट से दुबई वापस भेज दिया।
2021 में फिर इन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें इन्होंने बताया कि इनके फादर ने इन्हें दुबई में कैद करके रखा है और जान को भी खतरा है। और इसी तरह 2019 में प्रिंसेस हाया बिनते हुसैन जो दुबई किंग की वाइफ हैं, वो भी अपने 2 बच्चों के साथ इंग्लैंड भागी और इन्होंने भी असालम ले लिया। और इसी तरह प्रिंसेस लतीफ़ा की सिस्टर प्रिंसेस शम्सा 2000 में गायब होगी और लंदन में रहने लगी, लेकिन कुछ अरसे बाद इन्हें किडनैप किया गया और प्राइवेट जेट से दुबई ले आए। 2020 में यूके की कोर्ट ने बताया इनकी जो किडनैपिंग हुई थी वो इनके वालिद ने करवाई थी। नाजरीन, ये मुल्क देखने में तो लग्जरी बन चुका है, लेकिन ऐसी तलख हकीकत भी मौजूद है जिन्हें आप गुलामी जैसा भी कह सकते हैं। दुबई को बनाने में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के वर्कर ने बड़ी तादाद में काम किया है। बहुत से वर्कर्स की सैलरी भी बहुत कम होती है। यहाँ वर्कर को कफील रखना पड़ता है, इसे कफाला सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें टिकट, सैलरी और घर भी दिया जाता है, लेकिन सारी मर्जी कफील की चलती है। अक्सर आपका पासपोर्ट वगैरह भी कफील के पास रहता है। कफील आपको किसी भी तरह का ब्लैकमेल कर सकता है, क्योंकि कफील जब चाहे आपका वीज़ा भी ख़त्म करवा सकता है। इसी वजह से कुछ लोग इस सिस्टम को गुलामी का सिस्टम भी कहते हैं। नाजरीन, अरब के तलवार उठा के नाचने से, तुर्की के सल्तनत उस्मानिया के ड्रामे बनाने से और पाकिस्तान के मिली नगमे गाने से कभी भी फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद नहीं हो सकती। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए, आमीन। नाजरीन, ये थी दुबई के बारे में कुछ दिलचस्प और अहम मालूमात। दुबई के बारे में ये सब कुछ जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।